अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू कोड उड़ेसी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैक्रोज इन सी को। अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे हैं, लेकिन मैक्रोज एक ऐसा टॉपिक है और कॉन्सेप्ट है जो आपकी प्रोग्रामिंग को और पावरफुल और फ्लेक्सिबल बना सकता है। लेकिन सबसे पहले हम समझते हैं कि मैक्रोज होता क्या है और हम इसको कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। हम एक प्रोग्राम भी बना के देखें और अगर हमें कोई चेंज करना हो तो हर जगह पर उस चीज़ को मॉडिफाई करना पड़ता है। तो मैक्रोस को यूज़ करके हम एक ही जगह पर वो चेंज कर सकते हैं और बाकी कोड ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ये एफिशिएंट और एरर फ्री होता है। तो हमारे पास जो है 2 टाइप के मैक्रोस होते हैं, प्री डिफाइंड और यूज़र डिफाइंड। बस जैसे ऑब्जेक्ट लाइक मैक्रोस होते हैं, फंक्शन लाइक मैक्रोस होते हैं और भी बहुत टाइप्स होती हैं। सबसे पहले हम सिंटैक्स समझते हैं, फिर दोनों यूज़र डिफाइंड और प्री डिफाइंड को भी अलग-अलग समझते हैं। तो सिंटैक्स देखते हैं हमारे पास क्या होता है मैक्रो को डिफाइन करने के लिए। सी में मैक्रोस को डिफाइन करने के लिए हम हैश डिफाइन को यूज़ करते हैं। हैश डिफाइन क्या होता है? एक प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। मैक्रो का नेम लिखते हैं और उसके बाद हम जो भी हमें वैल्यू देनी होती है हम वो असाइन कर देते हैं। जैसे अगर हमें पाई की वैल्यू 3.14 देनी है ना, तो हम क्या करते हैं हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को यूज़ करते हैं और हम यहाँ पे क्या लिखते हैं मैक्रो का नेम लिखते हैं और उसके आगे हम वैल्यू को असाइन कर देते हैं। इस तरह से हमारा मैक्रो जो होता है वो डिफाइन हो जाता है। अब वैल्यू क्या होती है? वो वैल्यू होती है जो मैक्रो के नाम की जगह कोड में यूज़ होगी। और ये जो है ये हमारे पास मैक्रो का नाम होता है। एक प्रोग्राम के अंदर जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और जब भी ये जो नाम है ये पाए जब भी हम यूज़ करेंगे अपने कोड के अंदर, तो जो हमने मैक्रो को डिफाइन किया है ना वैल्यू वो उससे रिप्लेस हो जाएगा। लाइक जब भी हम पाई यूज़ करेंगे तो 3.14 कंपाइलर रीड करेगा। सही है? हमारे पास एक और आता है प्री यूज़र डिफाइंड मैक्रोज़ में फंक्शन लाइक, ठीक है? फंक्शन लाइक में क्या होता है कि सबसे पहले हम क्या करते हैं जैसे अगर हमें कोई फंक्शन बनाना है ना तो हम सबसे पहले अपना वही प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव डिफाइन यूज़ करते हैं ये। उसके बाद हम क्या करते हैं अपने मैक्रो का नेम लिखते हैं। सही है? अब वही मैक्रो का नेम होता है हमारे पास और उसके बाद हम क्या करते हैं पैरामीटर लिखते हैं। अब पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर जो है वो वैल्यू होती है जब आप मैक्रो को कॉल करते हैं तब यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स लिख दें या फिर जो भी लिख दें। तो अभी तो पैरामीटर लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है? एक पैरामीटर होता है और हमारे पास उसके बाद आता है एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास? ये वो ऑपरेशन या फॉर्मूला है जो हम मैक्रो परफॉर्म करेगा पैरामीटर के साथ। अब लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम एक सिंपल सी एग्जांपल देखें किस तरह से ये होता है यूज़ अपने मैक्रोस को हम किस तरह से इस वाले डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमें मैक्रो का नाम लिखे हम स्क्वायर ले रहे हो किसी भी वैल्यू का तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है? और यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास पैरामीटर आएगा लाइक एक्स ले लेते हैं। अब क्या है हमारे पास ये मैक्रो का नाम है और एक्स जो है उसका पैरामीटर है। सही है? अब जब भी हम क्या करेंगे लाइक यहाँ पे अगर हम लिखें एक्स और इसका हमें करना है स्क्वायर। सही है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि स्क्वायर 5 जब हम लिखेंगे ना इफ स्क्वायर एक्स लिखेंगे तो इसको रिप्लेस करके वो क्या करेगा इसका एक्स का स्क्वायर वो हमारे पास रिटर्न करेगा। लाइक अगर हम देखें और यहाँ पे हम लिख दें 5, ठीक है? तो क्या रिटर्न करेगा हमारे पास एक्सप्रेशन जो हमने लिखा था। लाइक इधर हम इसी को कॉपी कर देती हूँ 5, ठीक है? तो जब भी हम स्क्वायर 5 यानी कि अपना इस मैक्रो का नाम और पैरामीटर लिखेंगे तो वो जो है ये वाला एक्सप्रेशन रिटर्न करेगा। सिंपल सा प्रोग्राम बना के देखें यही वाला फंक्शन लाइक मैक्रो को यूज करके तो किस तरह से होगा वो भी देखते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं अपनी लाइब्रेरीज इंक्लूड कराते हैं हैश इंक्लूड stdio.h
ये क्या है, हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी है जिससे हम प्रिंटफ और स्कैनफ के फंक्शंस यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने मैक्रो को डिफाइन करते हैं। जैसे हमने ऊपर भी डिफाइन किया था उसी तरह से हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लिखते हैं, सबसे हैश डिफाइन। मैक्रो को डिफाइन करने के लिए इसको यूज करते हैं। उसके बाद हम मैक्रो का नेम लिखेंगे, जिस तरह से हमने ऊपर भी लिखा था। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं अभी, इस ये वाला हम इसके लिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायर, लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। पैरामीटर है ये, और ये क्या है हमारे पास, आगे हम वैल्यू लिखेंगे लाइक x, और इसको जो है हमें अगर स्क्वायर करना है तो हम यहाँ पे दोबारा से x लिख देंगे। ये हमारा क्या हुआ, मैक्रो डिफाइन हो गया। अब इस लाइन में हमने स्क्वायर जो है वो क्या किया है, मैक्रो का नेम रखा है। यानी कि स्क्वायर मैक्रो को हम डिफाइन कर रहे हैं जो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट करेगा। अब ये जो पूरा है स्क्वायर एक्स, ये क्या है, मैक्रो का पूरा नाम है। और ये जो है ये एक एक्सप्रेशन है जो नंबर या स्क्वायर निकालेगा। जब हम क्या करेंगे कि जैसे अगर हम यूजर से इनपुट लें कि किस नंबर का इसको स्क्वायर निकलवाना है, तो क्या करेंगे, ये क्या करेगा, प्री प्रोसेसर से रिप्लेस करेगा, और जो भी हम नंबर लिखेंगे उसका स्क्वायर निकाल के वो यहाँ पे दे देगा। अगर हम यहाँ पे ही इसी को क्यूब करना चाहें तो यहाँ पे क्यूब कर सकते हैं। जो भी हम डिफाइन करेंगे वो ही जो है वो रिटर्न करेगा। तो इंट मेन, यानी कि हमारे ये प्रोग्राम का एंट्री पॉइंट होता है, यहाँ से हमारे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होना स्टार्ट होती है। कर्ली ब्रेसेस आते हैं, उसके बाद हम एक वेरिएबल बनाते हैं नंबर के नाम से, और उसके बाद हम क्या करते हैं, एक इंटीजर वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया जो हमारे यूजर से इनपुट को स्टोर करेगा, सही है। तो यहाँ पे हमें यूजर से इनपुट लेना है, हम प्रिंटफ और स्कैनफ यूज करते हैं उसके लिए। हम लिख देते हैं एंटर नंबर लिख देते हैं, सही है। यहाँ पे वो जो है क्या करेगा, अपना नंबर एंटर करेगा। स्कैनफ ये क्या होता है, ये यूज होता है हमारे यूजर से इनपुट लेने के लिए। और यहाँ पे हमें किस डेटा टाइप में हमें इनपुट लेना है, तो होती है हमारे पास इंटीजर, इंटीजर में नंबर ले रहे हैं हम, तो %d यूज करेंगे। और हमें कहाँ पे स्टोर कराना है, नंबर वाले वेरिएबल, एंड नम लिख देंगे। ये एंड क्या है, ये हमारे पास एड्रेस ऑपरेटर होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमने क्या किया था, यूजर से इनपुट लिया और वो स्टोर करा दिया हमने कहाँ पे, नंबर वाले वेरिएबल में। अब क्या करते हैं, डिफाइन किया था ना, हम वही जो है उसका रिजल्ट प्रिंट कराते हैं। तो क्या होगा कि प्रिंट एफ यूज करेंगे, लिखते हैं हम स्क्वायर ऑफ %d लिख देते हैं यहाँ पे। जो भी यूजर इनपुट देगा वो नंबर यहाँ पे होगा, और इस यहाँ पे क्या होगा, वो नंबर प्रिंट होके आ जाएगा %d, और फिर /n यूज करते हैं हम लाइन चेंज करने के लिए। वहाँ पे वो जो हमारे पास यूजर ने जो इनपुट दिया था वो स्टोर था नंबर वाले वेरिएबल में, और जो हमने डिफाइन किया था मैक्रो, उसका नाम क्या था, स्क्वायर। और यहाँ पे हमारे पास नंबर, हमारे पास क्या है, वो वाला वेरिएबल है जिसमें वो वाला नंबर स्टोर हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेमीकोलन लगाएंगे। यहाँ पे x की जगह पे क्या स्टोर हुआ हमारे पास, यहाँ पे जो x है वो क्या था, हमारे पास पैरामीटर था। और वो पैरामीटर जो है, हम कोई भी नंबर हम यूजर से लेंगे और वो जो है उसी का स्क्वायर हम प्रिंट करा देंगे। अब ये प्रिंट करेगा रिजल्ट को, और ये क्या है, ये यूजर से इनपुट ले रहे हैं और ये हम रिजल्ट प्रिंट करा रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम क्या करें, हम यहाँ से यूजर से इनपुट ले रहे हैं, अभी रन करके देखते हैं, रिटर्न 0 करेंगे, ये हमारे प्रोग्राम को सक्सेसफुली क्या करेगा, एंड करा देगा। को रन करके देखते हैं। यहाँ पे हम अगर 2 लिख दें तो 2 का स्क्वायर क्या है, 4 है। दोबारा अगर हम इसके अंदर कोई और सा नंबर डालें तो जो है वो क्या करेगा, उसी का स्क्वायर प्रिंट करा देगा जो भी हम नंबर उसके अंदर एंटर करेंगे। यहाँ पे ये अगर हम क्या करें, इसको क्यूब कर दें अगर, ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं।
तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, उसने क्यूब प्रिंट करा दिया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, हम अपने मैक्रोज़ को यूज़ करते हैं। अगर मैक्रोज़ ना होते तो हमें हर बार जो है क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमें पूरा फंक्शन बनाना पड़ता है या फिर नंबर मल्टीप्लाई बाय नंबर्स पूरा लिखना पड़ता, जब भी हमें स्क्वायर चाहिए होता। तो अगर हम मैक्रो यूज़ कर रहे हैं, स्क्वायर नम यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारा क्या हुआ, कोड को सिंपल और रीडेबल बना दिया उसने, और हमारे एरर्स जो है वो रिड्यूस हो गए कि मैक्रोज को यूज करके हम ये इंश्योर करते हैं कि हर जगह जो है हमें बार बार जो है ये वाला एक्सप्रेशन ना लिखना पड़े, ये ना लिखते तो हमें बार बार करना पड़ता है यही चीज। अब मैक्रोज से हम अपने कोड को ज्यादा अंडरस्टैंडेबल बना सकते हैं, क्लियरली बता सकते हैं कि हम नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं, ना कि हम यही वाला एक्सप्रेशन बार बार लिखते रहें। अब मैक्रोज एक पावरफुल टूल है जो कोड को सिंपलीफाई करता है, एरर्स को रिड्यूस करता है और कोड को ज्यादा रीडेबल बनाता है। अभी तो हमने देखा है जो है यूजर डिफाइंड, ठीक है। प्री डिफाइंड मैक्रोज में क्या होता है, हमारे पास प्री डिफाइंड मैक्रोज हमारे पास जैसे डेट टाइम। अब प्री डिफाइंड मैक्रोज जो है ना, वो मैक्रोज होते हैं जो कंपाइलर हमारे लिए ऑटोमेटिकली डिफाइन करता है, हमें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होती। लाइक यहाँ पे हमने जिस तरह से ये वाला मैक्रो डिफाइन किया हुआ है ना, ये हमें करने की जरूरत नहीं होती। लाइक अगर हम चाहें तो यहाँ पे डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, अपने करंट डेट, टाइम, फाइल का नाम, लाइन नंबर, और इस तरह से हमारे पास मल्टीपल जो है वो प्री डिफाइंड मैक्रोज होते हैं। उसको अगर हम प्रिंट करा के देखें तो यहाँ पे देखो, अगर हम प्रिंट एफ लिखें और यहाँ पे हम जो है डेट प्रिंट कराएं, ठीक है, और किस में होती है, स्ट्रिंग में होती है ना, तो %s यूज करेंगे उसके लिए, लाइन चेंज करेंगे /n से, और उसके बाद हमारे पास क्या होती है, हमें डेट प्रिंट करानी है तो हम यहाँ पे लिख, तो यहाँ पे हमारी जो करंट डेट है ना वो प्रिंट होके आ जाएगी। लाइक सिस्टम की करंट डेट प्रिंट होके आ जाएगी। लाइक यहाँ पे अगर हम इसको रन करके देखें, ये आज डेट है June 6 2025, तो ये हमारे पास डेट प्रिंट होके आ गई। अगर हम अभी करंट टाइम प्रिंट करके देखें, इसी को मैं कॉपी करके दोबारा से पेस्ट करती हूँ, यहाँ पे हम टाइम प्रिंट करा देंगे, टाइम आ गया। उसके बाद हम प्रिंट कराते हैं लाइक क्या, फाइल का नाम प्रिंट कराते हैं, ठीक है, फाइल लिखेंगे, यहाँ पे फाइल का नाम प्रिंट होके आ जाएगा। ये सब क्या है, हमारे पास प्री डिफाइंड मैक्रोज है, ठीक है। लाइक ये देखो, ये क्या टाइम है, अभी हमारे पास हो रहे हैं 8:51 हो रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास फाइल का नाम था जैसे macros.cpp, मैंने यहाँ पे नाम सेव किया हुआ है, किस फोल्डर में है, pf ऑल कोड्स वाले फोल्डर के अंदर है, तो हमारे पास यहाँ पे नाम प्रिंट होके आ गया, डेट, डे, टाइम, ये सारा कुछ प्रिंट होके आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हम प्री डिफाइंड मैक्रोज और यूजर डिफाइंड मैक्रोज को यूज करते हैं। यूजर डिफाइंड मैक्रोज क्या थे हमारे पास, ये वो मैक्रोज थे जो हम खुद डिफाइन करते हैं यूजिंग हैश डिफाइन वाला प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये या तो कोई कांस्टेंट हो सकता है या फिर फंक्शन हो सकता है, जिस तरह से अभी हमने यूज किया। लाइक अगर हम चाहें तो इस तरह से हम कोई भी एक वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं कांस्टेंट, उसको हम दोबारा फंक्शन में यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको मैक्रोज इन सी समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।